आज से पवित्र श्रावण मास शुरू। कानपुर के शिव मंदिरों में तैयारियां पूरी। सावन में हर भक्त पर होगी सीसीटीवी की नजर। 58 दिनों का होगा सावन। सोनभद्र में 25,000 के इनामी पूर्व एआरटीओ गिरफ्तार। थानों में बंद वाहनों को छुड़ाने का मामला। सरकार को करोड़ों के राजस्व का लगाया था चूना। संगठित गिरोह बनाकर पूरे खेल को दिया अंजाम। दो दिवसीय दौरे पर राज्य मंत्री पहुंचे चित्रकूट। अधिकारियों के साथ विकास कार्य की ली बैठक। 9 वर्षों में पीएम ने किया विकास कार्य। प्रभारी मंत्री ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। 60,000 की रिश्वत लेते अधिकारी गिरफ्तार। अब्दुल सलीम गिरफ्तार। कार्रवाई जारी। पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन को किया संबोधित। आतंकवाद पर चीन और पाकिस्तान को लताड़ा। कहा, आतंकवाद पर दोहरे मापदंड के लिए जगह नहीं। आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य आपकी खबर में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। बात करेंगे सबसे पहले भगवान शिव की आराधना का पावन महीना सावन की शुरुआत हो गई है। इस वर्ष सावन 58 दिनों का होगा। कानपुर में सावन के लिए शहर के शिव मंदिरों में देवों के देव महादेव की आराधना शुरू हो गई है। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। उस दौरान मंदिर आने वाले भक्तों की सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। खास बात यह है कि मंदिर कमेटियों की ओर से इस बार सीसीटीवी के अलावा खुद की टीमें भी भक्तों की सुरक्षा के लिए लगी हैं। वहीं शहर के सबसे बड़े शिवालय आनंदेश्वर मंदिर परमट में मंदिर की ओर से सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए। कंट्रोल रूम तैयार कर लिया गया, जहां से 1 किलोमीटर दूर से भक्त मंदिर आते हुए कैमरे में कैद हो जाएंगे। इसी तरह जागेश्वर महादेव मंदिर में भी कैमरों के अलावा युवाओं की टीम बनाई गई है, जो भक्तों की भीड़ को नियंत्रित कर रही है। प्रमुख मंदिरों में भक्तों के आने जाने में दिक्कतें न हो, ऐसे में पुलिसकर्मियों को ब्रीफ किया गया और ड्यूटी लगाई गई है। वॉलंटियर्स पर्याप्त मात्रा में मंदिर कमेटी के हैं। परमट महादेव के मंदिर में, बाबा के मंदिर में वॉलंटियर्स हर साल हमेशा बेहतर काम किए हैं। इस साल भी वॉलंटियर्स रहेंगे। वहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वहाँ के जो मंदिर के प्रशासन के लोग हैं और मंदिर के जो पुजारी हैं, महंत हैं, सभी लोग यूनिफाइड मैनर में एकीकृत तरीके से कार्य करेंगे और इसे हम पिछले वर्षों की तरह बेहतर तरीके से एंट्री और सेपरेट एग्जिट प्लान करते हुए हम अपना टारगेट। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां थाने में बंद वाहनों को फर्जी रिलीज ऑर्डर पर छुड़ाने के मामले में पुलिस ने तत्कालीन एआरटीओ और उसके शरणदाता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि एआरटीओ की मिलीभगत से ही वाहनों को छुड़वाने के लिए कार्यालय से फर्जी रिलीज ऑर्डर जारी किए गए थे। बाद में खुद को फंसता देख उसने विभिन्न थानों में 57 वाहन स्वामियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। छानबीन में सच्चाई सामने आने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। भगोड़ा घोषित हो चुके एआरटीओ पीएस राय पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम भी रखा था। वहीं एएसपी त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने बताया कि थानों में निरुद्ध वाहनों के संबंध में शासन के निर्देशों के तहत तत्कालीन एआरटीओ पीएस राय ने पिछले वर्ष अपनी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले विभिन्न थानों में 57 वाहन स्वामियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि वाहन स्वामियों ने एआरटीओ कार्यालय का फर्जी रिलीज ऑर्डर तैयार कर बिना चालान राशि जमा किए ही थाने में बंद वाहनों को छुड़ा लिया। वहीं वाहन स्वामियों पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना शुरू की तो पता चला कि तत्कालीन एआरटीओ व लिपिक विनोद श्रीवास्तव ने कार्यालय में प्राइवेट रूप से काम करने वाले दलालों का संगठित गिरोह बनाया, पूरे खेल को अंजाम दिया। छानबीन में सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। वहीं उसके बाद फरार हो गया। कोर्ट के आदेश पर उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई थी। पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम उसकी तलाश में लगी हुई थी। सहयोग संज्ञान में तब आया जब
ये प्रवीण शंकर राय रिटायर्ड ARTO जो है तब वर्किंग थे, इन्होंने एक मुकदमा कायम कराया 57 वाहन स्वामियों के विरुद्ध। इस जनपद के कई थानों में 5 मुकदमे कायम किए गए जो 57 वाहन स्वामियों के विरुद्ध थे। इनका ये आरोप था कि इन लोगों ने फर्जी रिलीज ऑर्डर बना करके इन वाहनों को मुक्त कराया। जनपद सोनभद्र का आरटीओ विभाग लगातार पिछले कुछ सालों से सुर्खियों बना हुआ है। फर्जी रिलीजिंग ऑर्डर के द्वारा लगातार सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लाया जा चुका है और वहाँ के तत्कालीन जो आरटीओ PS राय थे, उन्होंने जब अपना गला फंसता हुआ देखा तो उन्होंने 57 ट्रक मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज कराया था और उस FIR की जांच पुलिस अधिकारी जो अधीक्षक हैं जैसे डॉक्टर एसवीर सिंह, उनके नेतृत्व में किया जा रहा था और उसमें पाया गया कि जो PS राय हैं उनके ही द्वारा इन फर्जी रिलीजिंग ऑर्डरों को रिलीज किया गया था, जिससे कि सरकार को करोड़ों का चूना लगाया गया। तो उसी के आधार पे PS राय को कल वाराणसी के एक फार्म हाउस से उनके एक साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन पर्सन के साथ राजेश सिंह, सुदर्शन न्यूज़, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप अपने 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। वहीं प्रभारी मंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जो किसान हैं, किसान कैसे अपनी उपज को बढ़ाएं और पौधारोपण भारतवर्ष की बहुत आयामी योजना है। सभी विभाग लक्ष्य के अनुरूप पौधारोपण कराएं। वहीं लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि सड़कों का निर्माण समय सीमा के अंदर कराकर लोकार्पण कराएं। उन्होंने कहा कि अब 2024 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन की चर्चा हो रही है। सभी राजनीतिक पार्टियां मोदी विरोध में गठबंधन की बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र बहुत परिपक्व हो गया। सब लोग समझ गए हैं कि 9 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने बिना रुके, बिना थके निरंतर काम कर भारत को विकास की दिशा में ले जाने का काम किया। प्रभारी मंत्री ने और कुछ क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। शिवपाल यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, राहुल गांधी जी हों, जो लोग नहीं चाहते प्रदेश का विकास, देश का विकास, जिनको अच्छा नहीं लगता पिछड़ों का विकास, दलितों का विकास, आदिवासियों का विकास, वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं, भड़काऊ बातें करते हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने मोदी जी पे भरोसा किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री पे भरोसा किया, तभी तो हम दूसरी बार भी देश और प्रदेश की सत्ता में आए हैं और 2024 को लेकर अभी से चर्चा शुरू हो गई है। देश फिर चाहता है देश की सत्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले। अब इससे उनको पीड़ा है, तो उस पीड़ा का समाधान तो हमारे पास नहीं। खबर यूपी के मुरादाबाद से है, अब जहां पर बिलारी क्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेंद्र सोडाला में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही फिर से सामने आई। दरअसल सुबह 11 बजे तक उपकेंद्र प्रभारी डॉक्टर श्रीसर कुमार उपस्थित नहीं थे। वहीं मरीज अस्पताल के गेट पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। इसी बात को लेकर डॉक्टर के अन्य स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने प्रभारी को अलग अलग जगहों पर बताते नजर आए। उन्हें खुद ये नहीं पता कि हमारे डॉक्टर साहब कौन सी जगह गए हुए हैं। किसी ने CMO साहब की मीटिंग में बता दिया कि वो मीटिंग में गए हैं, तो किसी ने फील्ड के काम से बता दिया। जब सुदर्शन न्यूज़ ने उपकेंद्र प्रभारी शशि कुमार से फोन पर बात की तो उन्होंने खुद को लखनऊ आने का बताया। वहीं अन्य स्टाफ के विषय में बात की गई तो अस्पताल में आधे से ज़्यादा स्टाफ उपस्थित नहीं था और बात की जाए तो डिलीवरी रूम में भी जो डिलीवरी रूम है वो बंद नजर आया। इसी बात को लेकर अन्य स्टाफ ने बताया कि अर्जेंसी में डिलीवरी के लिए बिलारी CSC में भेजना पड़ता है, जो वहां से 8 किलोमीटर दूर है। फिलहाल हम आपको बता दें कि ऐसे स्वास्थ्य सेवाओं में तमाम डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आए दिन जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। चिकित्सा अधिकारी इस समय डॉक्टर श्रीसर कुमार जी हैं। कहाँ पर है वो? इस समय अभी आपने बात करी थी उनसे, तो वो लखनऊ में। आपके द्वारा बताया गया कि CMO साहब की मीटिंग पे है मेरे अब बात करने से पहले। जी हाँ, कल मुझसे कह रहे थे कि मैं जो है CMO ऑफिस जाऊँगा, काम है, ऑफिशियल वर्क बता रहे थे, तो वो मैंने आपको बताया। और अब अभी फ़ोन से जानकारी प्राप्त की आपने
तो उन्होंने लखनऊ बताया, हो सकता है उनको लखनऊ जाना पड़ गया हो। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिंडारा है, वहाँ पे एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक वार्ड बॉय, एक स्वीपर, एक मेल स्टाफ नर्स पोस्टेड हैं और एक स्वीपर को मैंने यहाँ पे अपने CSC पे बुला रखा। कुछ पौधों का वो करना था, पौधरोपण करना था, और डॉक्टर साहब छुट्टी लिए हुए हैं तो अपने काम से। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर सुरक्षा पुलिस ने 36 घंटे में चोरी का खुलासा कर दिया और पुलिस ने एक शातिर चोर को चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण व अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल बीते रविवार की रात को मोहकम पुरवा में नरेंद्र बहादुर सिंह की यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने मोहकम पुरवा निवासी चोर जलीस को बल्लीपुर के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की कार्रवाई की जा रही है। विगत दिनों सुरसा में एक गांव पड़ता है मोहकमपुर, वहां पर नरेंद्र बहादुर जी के घर पे अज्ञात अभियुक्तों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें उनकी तहरीर पर थाना स्तर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस खुलासे के लिए कई टीमें लगाई गई थी। इसी क्रम में एक मुखबिर द्वारा सूचना की गई, बल्लीपुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति है, घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया, उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा उस चोरी को बताया गया। उसमें जो भी माल गया था वो पूरी बरामदगी की गई है और इसमें पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक कार्रवाई की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में ACB टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि 60,000 की रिश्वत लेते अब्दुल सलीम क्षेत्रीय वन अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि अधिकारी बस्सी द्वारा परिवादी भगवानलाल कुमावत निवासी आवलहेड़ा से उसके द्वारा जलाऊ लकड़ी को खेतों एवं खातेदारी मन से क्रय कर परिवहन किया जा रहा था, जिसमें परिवहन वाहन को 25 मई को रोकना, जुर्माने की राशि के रूप में 1,25,000 रुपये प्राप्त कर रसीद नहीं देना और बस्सी वन क्षेत्र में बिना रुकावट कार्य करने के लिए परिवादी से हर महीने 50,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की बात कही गई। इतना ही नहीं, स्वयं के लिए और अपने अधीनस्थ पदस्थापित कर्मचारियों को मैनेज करने के लिए 30,000 रुपये की मांग की गई। इस प्रकार कुल 80,000 रुपये की रिश्वत राशि की मांग की गई और जिस पर परिवादी ने आरोपी को 60,000 रुपये देने की सहमति दी। इसी कड़ी में सूचना मिलने पर आरोपी अब्दुल सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिहार के दरभंगा में भाजपा के पूर्व MLC अर्जुन सहनी ने दरभंगा पुलिस पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और साथ ही यातायात पुलिस बल के साथ अपराधियों की तरह घर में घुसकर दुर्व्यवहार करने की बात बताते हुए सबूत के तौर पर CCTV फुटेज भी दिया। वहीं MLC अर्जुन सहनी का इलाज DMCH में चल रहा है। नगर विधायक ने अस्पताल पहुंचकर पुलिस की कार्यशैली पर कहा कि SSP से शिकायत करेंगे और पुलिस का इस तरह का व्यवहार कभी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। दरअसल पूरा मामला है जब भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC अर्जुन सहनी घर से निकले, अपने सुरक्षा गार्ड के साथ मुख्य सड़क पर आते ही एक मालवाहक टेम्पो के दोनों गेट खुले होने के कारण टक्कर लग गई और MLC गिरकर घायल हो गए। इस बीच स्थानीय लोग और MLC के परिजनों ने गाड़ी चालक को पकड़ा, लेकिन मौके पर पहुंचे यातायात प्रभारी के साथ पुलिसकर्मी MLC के साथ उलझ गए। MLC का कहना था कि चालक को लोकल थाने के सुपुर्द करेंगे क्योंकि मामला ट्रैफिक का नहीं है, लेकिन यातायात प्रभारी अपना थाना चालक को अपने साथ ले जाना चाहते थे, जिसका CCTV तस्वीर भी सामने आया। आगे क्या कुछ कहा आप सुनिए। हम अपने घर से मेन रोड पर आकर जा रहे थे भटियाशा चौराहा पे। उसी क्रम में उधर से दुलार तरफ से टेम्पू आ रहे थे और टेम्पू के दोनों फाटक खुला हुआ था, करीब करीब 2-2 फीट फाटक टेम्पू से बाहर था। उस फाटक से लोहा का फाटक था, उस फाटक से बड़ी कसकर चोट लगा, चल्लर आ गया, एकदम गिर गए। गिर जाने के बाद और बेटा था बगले में वहाँ पर खड़ा था, उधर से आया बेटा, गार्ड साथ में था, वो पकड़ के हमको पहले बैठाया और एक आदमी दोहरा गाड़ी को रोकने के लिए गाड़ी रुक गया, भीड़ जुट गया, यातायात पुलिस आया। हम बोले क्या बात है करने लगा। तो बोले कुछ नहीं, उनको ठोकर मार कर भाग रहा था, पकड़ा गया।
अर्जुन साहनी जी का दुर्घटना हो गया, कोई गाड़ी उसको धक्का मार दी, तो उसी के लिए मुझे पता चला तो मैं DMCH आया, इनका CT स्कैन वगैरह हुआ है अभी। जो जैसा कि माननीय पूर्व विधान पार्षद ने बताया है, बहुत ही गलत व्यवहार पुलिस के द्वारा किया गया, यह किसी हालत में भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। जो गाड़ी दुर्घटना किया उसको पकड़ना चाहिए, तो उल्टे जो है इन पर, इनके पुत्र पर ही जो है दोषारोपण करके जो व्यवहार किया गया वह निंदनीय है और शोभनीय नहीं। का बात करेंगे बिहार के समस्तीपुर में नगर निगम के सीमांत पर नाला सही से नहीं होने से जल जमाव लगा हुआ है। मथुरापुर घाट पर मिट्टी काटने से बांध की स्थिति भयानक होती नजर आ रही है। वहीं तेज बारिश होने से लोग भय की स्थिति में हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपदा प्रबंधन बाढ़ नियंत्रण विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनी यारपुर ग्राम पंचायत में आपसी झमेले से पंचायत भवन नहीं बन रहा, और बता दें कि जिला के वारिसनगर प्रखंड के पंचायत समिति सदस्यों को भेदभाव झेलना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय रहते नाला और ड्रेन सिस्टम को सुधारा जा सकता है। बिना देरी किए सभी पंचायत प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में विकास योजना का फंड देकर युद्ध स्तर से नाला सड़क का निर्माण करवाया जा सकता है। तो वहीं देखना यह होगा कि स्थानीय प्रशासन आगे आकर इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पप्पू मलिक पर विकास कार्यों को रोकने और धमकी देने के आरोप लगते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मामला शहर के नए स्टैंड के पास का है, जहां पर विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना है, और जिसको लेकर ठेकेदार प्रियंक जैन द्वारा बताया गया कि जब कार्य कर रहे थे तभी पार्षद अनीश खान और नगर पालिका अध्यक्ष उनके साथ कुछ पार्षद लोगों ने आकर उन्हें धमकी देते हुए दौड़ा कर मारने की बात कही, जिसके बाद मेरे द्वारा काम रुकवा दिया गया। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि उनके साथ के कर्मचारी काम करने से मना कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित गोनाथ जी, हमारे साथ विधायक जी और सभी पार्षद हम लोग पहुंचे हैं इस विषय को लेकर कि शहर का विकास नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा जो रोका गया है, विकास का ये हिस्सा है। आज यहाँ विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का कार्य वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनके द्वारा, उनके सहयोगी पार्षदों के द्वारा, नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा रोका गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे स्थानीय नेता, सभी विधायकगण, सांसद जी गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैं MPB का एक क्लास ठेकेदार हूँ। मेरे को एक इंफ्रा पावर लिमिटेड ने ये काम दिया था सब स्टेशन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय।